सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएससी हिंदी स्ट्रेटजी को लेकर रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें 40 से 45 दिन में अपनी यूपीएससी हिंदी को टारगेट करना है, कैसे हैंडल करना है। तो बेसिकली आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा कि यूपीएससी हिंदी को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक है व्याकरण, एक है शब्दावली और एक है साहित्य। और ये होने वाली है हमारी रैंक बूस्टर स्ट्रेटजी। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली ना, आपकी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। आपकी आत्माएं खुद आकर बोलेंगी कि भाई ये जो कंटेंट दिया है ना, ये हम रिलेट कर पा रहे हैं, ये सब हमारे साथ हो रहा है, हम इसको कैसे हैंडल करें। सो आज के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं। ये सब मैंने कंपाइलेशन कर दिया है। ये सारे प्योर स्टूडेंट्स के डाउट है, बिल्कुल रॉ है, रियलिटी बेस्ड है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। ये है ओनली फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। कोई भी टॉपर आएगा कि मैं 7 दिन में कर सकता हूँ, या फिर आप सबको कमेंट सेक्शन में पागल बनाने की कोशिश करेगा कि मैं 15 दिन में हिंदी कर ली थी, 20 दिन में हिंदी कर ली थी। तो उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो टॉपर्स इस वीडियो से दूर रहें, कमेंट सेक्शन से भी दूर रहना। ये सब मैं, मेरा चैनल ही पूरा फ्रेशर्स के लिए है और मैं टोटली फ्रेशर्स के लिए ही डिवोटेड हूँ। तो भाई अपना ये टॉपरबाजी कहीं और करना। सबसे पहले जो हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं वो ये, जैसे मैंने बताया, पूरे स्टूडेंट्स भेज दिए हैं। पूरे स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट है मैंने सब कंपाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स मैंने सारे कंपाइल कर दिए हैं। तो हिंदी अभी तक नहीं पढ़ी, किसी ने पूछा है कि हिंदी अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, क्या हिंदी का बैच लेना सही रहेगा 40-45 दिन जो बचे हैं हमारे। किसी ने पूछा है कि क्या लास्ट 40 दिन हिंदी के लिए काफ़ी है। वैसे तो 45 के करीब हैं डेज अप्रॉक्स। और किसी ने पूछा था कि क्या मैं हिंदी छोड़ सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सब पे फोकस कर लूँ तो क्या पता हो जाए मेरा। क्योंकि मोस्टली इंग्लिश बैकग्राउंड वाले हैं या फिर एसएससी वाले, उनके एग्जाम्स में ज़्यादातर हिंदी देखने को मिलती नहीं, एसएससी जीडी को छोड़ के। नेक्स्ट डाउट है जैसे साहित्य कहाँ से करनी है, हिंदी के मॉक कहाँ से लगाने हैं, हिंदी के मॉक से नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे लगाने से एंड टाइम पर। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे शुरू करें अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है अपना, आज पढ़ता हूँ और कल तक सब भूल जाता हूँ। ये सब चीज़ें तो हो गई अपनी साइड में। ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट के डाउट है, कम से कम अगर 100% बालक तैयारी कर रहे हैं तो 80% बच्चों के ये डाउट है। इसको हमने सबसे लास्ट में रखा है, लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको विद एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये है अपनी हिंदी। जैसा मैंने थंबनेल के टाइम पर भी बता दिया था आपको कि हिंदी को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक है अपना ग्रामर, एक है अपना शब्दावली एंड द थर्ड वन इज साहित्य, ठीक है। हिंदी में यही चीज़ें आने वाली हैं। और एक चौथा पोर्शन भी हो जाता है एक तरह से पद्यांश गद्यांश, ऐसे कुछ होता है जिसमें हमें एक पैराग्राफ दे दिया होता है, उसके नीचे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वो 5 नंबर का आता है कम से कम। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है पहले वाला, इसमें मैंने सारे चैप्टर नोट डाउन कर दिए हैं, नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। शब्दावली भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए नोट डाउन कर दी हैं। साहित्य भी मैंने, जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी में आपके जो देखने को मिलेंगे यूपीएसआई में या फिर यूपी कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ग्रामर में, व्याकरण में वर्णमाला एक बार बोल देता हूँ, क्या पता आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो। एक सेकेंड। वर्णमाला, वर्तनी, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार। ये जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी शिफ्ट में या तो रस छंद से देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, मतलब दोनों से, या फिर छंद अलंकार से देखने को मिल जाएगा, या फिर रस अलंकार से देखने को मिल जाएगा। और किसी किसी शिफ्ट में तीनों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रस तो रटने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है। छंद आपको थोड़े कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, उसके मात्राएं वाली कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे। अलंकार भी मतलब आप रट सकते हो एक बार को। और वर्णमाला में भी आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, तो वो भी आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। बाकी समास भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम एक बार पूछा गया था पर्णकुटी, पर्णकुटी वो समास से ही था। तो शब्दावली में हमें तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और मुहावरे। 2 मुहावरे आपको देखने को मिल सकते हैं, ये गारंटेड है। 2 मुहावरे तो आएंगे ही आएंगे। तत्सम तद्भव से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विलोम से भी देखने को मिलेगा, पर्यायवाची से भी देखने को मिलेगा, अनेकार्थी, समानार्थी से भी देखने को मिलेगा। साहित्य में मैंने चैप्टर नोट डाउन कर लिए हैं, जैसे हिंदी के प्रथम कवि, विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि काफी जरूरी है, हिंदी भाषा में पुरस्कार, पत्रिका संपादक, काल का वर्गीकरण, आत्मकथा, रेखा चरित्र और एकांकी,
संस्मरण और रिपोर्टाज, कहानी और कहानीकार, उपन्यास और उपन्यासकार। मेरी हिंदी लिखने में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं या फिर प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, तो उसे आप इग्नोर कर देना, बाकी आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो ये कुछ मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको ग्रामर व्याकरण का, शब्दावली का शब्दावली का और साहित्य का, कि ये चैप्टर्स हैं, ये आपको करने हैं। अब आपको ये करने कैसे हैं? एक तो टेलीग्राम आप जॉइन कर लेना, टेलीग्राम में आपको नोट्स देखने को मिल जाएँगे ग्रामर वाले, वो मैंने कंपाइलेशन पूरी डाल दी है वहाँ पे। अब बात कर लें शब्दावली की, शब्दावली के भी नोट्स उसमें ही हैं, लेकिन आपको शब्दावली करनी कैसे है? आप वीडियो लेक्चर्स इसके लिए नहीं देखेंगे, शब्दावली आप सीधा रट लो भाई, 3 से 4 दिन, 5 दिन अपनी आँखों के नीचे से निकालते रहो इन शब्दों को। पेपर में भी तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें से एक आंसर होगा, जाके टिक मार देना, बात खत्म हो जाएगी वहाँ पे। करीब 1 हफ्ते में आपके अच्छे खासी पकड़ बन जाएगी इन शब्दावली पे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बाकी मॉक लगा लेना। मुझे लगता है मैंने जो नोट्स उसमें अपने टेलीग्राम में डाल रखे हैं, वहाँ पे साहित्य के पार्ट का भी सेक्शन मैंने डाल दिया है और अगर नहीं डाला है तो वो मैं डाल दूँगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसे भी रटना ही है पोर्शन को। अब इसके लिए भी तुम वीडियो देखोगे, तो वो तो भाई फिर तुम टाइम वेस्ट ही कर रहे हो और अगर देखनी भी है तो साहित्य की मैराथन देख लो जाके। अब ये तो है नहीं आप 5 से 7-8 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास रोज़ दिन की देख रहे हो साहित्य के लिए। वो तो टाइम वेस्ट है पूरा, क्योंकि उनको वीडियो देखने के बाद उनको रिवीजन करने का भी टाइम चाहिए और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें अनदर 3 सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो एक तरह से मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे अब क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने राइट डाउन करे हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। हिंदी अभी तक नहीं पढ़ी, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करें? तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का बहुत ज़्यादा डाउट था कि हिंदी अभी तक हमने नहीं पढ़ी, अब कैसे करनी है? तो मैंने आपको जैसे बताया, एक ग्रामर को मैंने तोड़ा है, ग्रामर को, एक शब्दावली को तोड़ा है, एक हमने हिंदी को तोड़ा है साहित्य में। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, साहित्य वाली और शब्दावली वाली, इनको आपको रट के चले जाना है। अब इस टाइम पे रट ही सकते हो, समझने वाली चीज़ें अब मत करो, समझने में टाइम लगेगा। सीधा सिंपल है क्या, अगर आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो चीज़ें थोड़ी शॉर्टकट से करनी ही पड़ेंगी और ये शॉर्टकट एक्सपीरियंस से आता है। ये नहीं कि कोई भी मुँह उठा के बोल देगा कि हाँ भाई शब्दावली भी करनी है, साहित्य भी करना है, तो उसके 8 से 10 लेक्चर हैं, 10-12 लेक्चर हैं, वो कर लो। मैंने आपको बता दिया, साहित्य का मैराथन देख लो, एक बार दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँगी थोड़ी-सी, जितनी भी बैठ पाएँगी, बाकी क्वेश्चन लगा लेना और नोट्स पढ़ लेना। बात करते हैं अब शब्दावली की, जिसमें मुहावरे हैं और आपके विलोम है, पर्यायवाची है, ये सब रटने वाला पोर्शन है। अगर आपने 10वीं तक भी हिंदी पढ़ी है, तो चीज़ें जब आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। जैसे घोड़े का आ जाता है तुरंग, और बादल का आ जाता है नीरद, और जैसे कमल का आ जाता है अरविंद। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी और धीरे-धीरे दिमाग में बैठ जाएँगी। 1 हफ्ता दोगे, मुश्किल से 1 हफ्ते में आपकी चीज़ें आपके हैंड में देखने को मिल जाएँगी। जैसे ही आपका शब्दावली वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रामर वाला पोर्शन, आपके मार्क्स खुद ही बढ़ जाएँगे। खुद ही देखने को एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस खुद ही अपर लेवल पहुँच जाएगा। और ग्रामर कैसे करनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम चैप्टर ले लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला आपने पढ़ी, नेक्स्ट जाके एकदम से क्वेश्चन लगा लिए। ये सब चीज़ें भी बताऊँगा और ग्रामर आपको करनी कैसे है। आपने जैसे मैंने नोट्स दे रखे हैं ना वो वाले, टेलीग्राम में नोट्स पड़े होंगे, वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही उन्हें डिलीट कर दूँगा वहाँ से। वो भी वजह मैं आपको बता दूँगा बाद में। तो वो नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स डाउनलोड करने के बाद एक मैं वो बता रहा हूँ, आरडब्ल्यूए की सीरीज़ है एक, यूपी कांस्टेबल वाली। उसमें मैराथन चली थी, मतलब 1-1 घंटे की है वो। उसमें जैसे वर्णमाला करवाया है सर ने, शायद नवीन सर की है वो। तो उन्होंने जैसे वर्णमाला करवाया तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन हैं। 20-25 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया है एक, क्वेश्चन में ही उन्होंने कॉन्सेप्ट बता दिया उसका। तो ऐसे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएँगे और आप नोट्स के साथ उन क्वेश्चन्स को एक तरह से रिलेट कर पाओगे। अब जैसे क्या हिंदी के लिए बैच लेना चाहिए लास्ट 40 दिन के लिए, क्या यूट्यूब से हो जाएगा? तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर बैच वाले बच्चे हो ना, सो अगर आप बैच लेने की सोच रहे हो ना कि हिंदी के लिए मैं बैच ले लूँ, लास्ट 40 दिन बचे हैं, देन आई विल से बिग नो टू यू। मतलब आपको नहीं लेना है बैच। बैच का मतलब है आपका जैसे वर्णमाला चैप्टर है, या फिर काल चैप्टर है, या फिर लिंग चैप्टर है, विशेषण चैप्टर है। इसमें आपको 7 से 8 क्लास देखने को मिलेंगी, 7-8 क्लास, 8-10 क्लास, 3-4 क्लास। अगर आपको वर्णमाला है, वर्णमाला में 6 से 7 क्लास मैंने देखी है कि कुछ-कुछ लोगों ने 6 से 7-8 क्लास करवा रखी है। लेट इट बी, हमने मान लिया कि 7 घंटे, 7 लेक्चर। दिन के तुमने 7 घंटे दिए, 7 घंटे देने के बाद तुम्हारे जो है वो चीज़ें मिक्स अप हो जाएँगी, लेक्चर सारे मिक्स अप हो जाएँगे। फिर आपको 2-3 बार आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप 2-3 बार फिर उन लेक्चर को दोबारा देखोगे, तो आपके टोटल 21 घंटे वेस्ट। ये चीज़ें हमें नहीं करनी।
बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बिल्कुल रो, जैसे स्टूडेंट्स को लगता है, और ये एक्सपीरियंस से आती हैं चीज़ें, ऐसे नहीं आती। नहीं तो कोई भी मुँह उठा के चला है यूट्यूब पे बताने, और ये सब चीज़ें आप खुद ही रिलेट कर पाओगे। और इस चीज़ का एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ना भाई, कमेंट सेक्शन में खुद आके देख लेना कि कितने बच्चे ये रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ें, खुद बोलेंगे वो आके कि हाँ भाई हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमें बैच बिल्कुल नहीं लेना। बैच का एग्जांपल मैंने दे दिया, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्यों नहीं लेना। यूट्यूब से चीज़ें हो जाएंगी। यूट्यूब का मैंने पहली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने बता दिया कि यूट्यूब पे जाके RWA की यूपी कांस्टेबल वाली सीरीज सर्च कर लेना। उसमें 20 से 25 लेक्चर हैं। 20 से 25 लेक्चर में आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, इवन साहित्य वाला पार्ट भी। अब मैं बता रहा हूँ आपको यूट्यूब से कैसे करनी है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पहले जाना है RWA की यूपी कांस्टेबल वाली मैराथन में, प्लेलिस्ट में नवीन सर की है वो शायद, हाँ नवीन सर की है। तो उस प्लेलिस्ट पे जाना है। उस प्लेलिस्ट में 20 से 25 क्लास आपको देखने को मिलेंगी, 20 से 25 क्लास, इवन साहित्य पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आपको जो अपने 10 से 15 लेक्चर करने हैं ग्रामर वाले, उसमें ज़्यादा जोर आपको किस पे देना, वर्णमाला पे, संधि पे देख लेना। संधि संधि का भी एक क्वेश्चन आता है उसमें, संधि के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। रस छंद अलंकार ये सब कर लेना। तो इन जब चैप्टर को करोगे तो 20 से 25 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेप्ट करवा दिए जाएंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का निचोड़ उसमें करवाया गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट आपको पढ़ने होते हैं लास्ट टाइम पे। ये नहीं कि सारा पढ़ना है, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड है, क्या हिंदी छोड़ दूं, मैथ्स रीजनिंग जीके फोकस करूं। अब मैं बता देता हूं आपको, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी, ये है आपका 40 नंबर का, ये आपका 40 नंबर का, ये आपका 40 नंबर का, ये आपका 40 नंबर, सॉरी 40 का नहीं, 40 क्वेश्चन है। नंबर तो आपके 100 है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 100 का सेक्शन बन रहा है। किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसका जीके भी अच्छा नहीं है, उसका हिंदी भी अच्छा नहीं है। अब वो सोच रहा है कि मैं हिंदी छोड़ दूं और जीके पर फोकस कर लूं। जीके का पता है कितना वास्ट सिलेबस है, पता है ना अच्छे से कितना वास्ट सिलेबस है। यूपी वाले कहाँ से कब पूछ ले, कौन सी चीजें पूछ ले, क्या पता यूपी जीके को बढ़ा दे। भाई हिंदी का तो आपको पता है ना, हिंदी में आपको 3 ही पोर्शन देखने को मिलेंगे, एक ग्रामर, एक साहित्य और एक आपको मिलेगा देखने को शब्दावली। शब्दावली के आपको सब पता ही है कि आपको सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे। जीके से तो आसानी है ना कंपैरेटिवली। अब बताओ, आप इन दो से सिलेक्शन ले लोगे? नहीं, मिनिमम आपको कितने सब्जेक्ट चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए? 3। अब 90% बालक क्या प्रेफर कर रहा है कि वो मैथ कर ले, रीजनिंग कर ले और हिंदी कर ले। और आप लोग सोच रहे हो कि हिंदी छोड़ दूं मैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, और जीके तो बालक वैसे ही छोड़ के चल रहे हैं। चलो मान लिया किसी की जीके स्ट्रांग है तो वो हिंदी छोड़ सकता है। ये से देखो, किसी बच्चे की जैसे मैं जो टारगेट है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स टारगेट लेके चल रहे हैं, वो टारगेट लेके चल रहे हैं ये वाला, कि मैथ में वो 35 प्लस कर लेंगे, रीजनिंग में वो 35 प्लस कर लेंगे, और हिंदी में 35 प्लस कर लेंगे, और जीके में चाहे 20-25 क्वेश्चन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। अगर आप हिंदी छोड़ना चाहते हो तो आप जीके में 30 या 35 प्लस कर लो, 20-25 तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे हिंदी में। जीके में 30-35 कर लो, अगर कर लोगे तो हिंदी छोड़ दो भाई। समझ में आ गया? साहित्य मैंने बता दिया कहाँ से करना है। एक मैराथन लेनी है, मैराथन यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, कोई सी भी ले लो, 1-2-3 घंटे की जितनी भी है वो ले लो, उससे आपको काल का वर्गीकरण एक तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी विश्व हिंदी सम्मेलन, ये जितने भी सम्मेलन है, जितनी भी भाषाएं हैं, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सब आपको रटना ही पड़ेगा दिमागों में। जो सच्चाई है वो तो है ना, रटने वाली चीजें तो रटनी पड़ेंगी। 40 से 45 दिन में क्या समझ के जाओगे? पेपर निकालना जिंदगी भर के लिए, ट्यूशन लेक्चर थोड़ी देने हैं। साहित्य वाला पोर्शन बता दिया, मैराथन कर लेना। और नोट्स में आपको शायद प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने अपने टेलीग्राम पे, और नहीं होंगे तो मैं डलवा दूंगा। हिंदी के मॉक लगाने से कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है, पर आप एक तो चीज सीख जाओगे। आपने जैसे कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे वर्णमाला चैप्टर पढ़ा, वर्णमाला चैप्टर पढ़ा आपने, मॉक वॉक लगा लिए, उसमें आपको समझ में आ गया कि लास्ट वाले पोर्शन जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, इन टॉपिक से मॉक में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब वर्णमाला पढ़ने जाओगे तो इन टॉपिक जब आपके सामने आएंगे थ्योरी में, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्णमाला के, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हम इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये चीजें आपकी मॉक से अच्छी हो जाती हैं। आपको एलिमिनेशन आ जाएगी, ट्रिक, एलिमिनेशन ट्रिक जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली बच्चे करते हैं भाई, एलिमिनेशन करते हैं वो। ये नहीं है कि उनको सब आता है, सब सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, इवन टॉपर का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता।
वो भी एलिमिनेशन खेलता है, जीके में भी, बाकी के सब्जेक्ट्स में भी 2-4 क्वेश्चन में देख लेगा एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन उसको मॉक लगा के उसका एलिमिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अच्छे से अच्छा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है बहुत। ठीक है, मॉक वाला समझ में आ गया। अब लास्ट चीज जो मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पढ़ा और कल जाकर भूल गया। अब ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। जैसे हमारी वर्णमाला है, किसी ने वर्णमाला शुरू करी, क्योंकि पहला चैप्टर वर्णमाला से पढ़ाता है हर कोई टीचर, वर्णमाला से शुरू करी, फिर आया हमारा समास, फिर बाकी चीजें। अब जैसे मैंने आपको नोट्स दे दिए, आप क्या करोगे, आप वर्णमाला शुरू करोगे पढ़नी। आपको अब वर्ण जो बेसिक चीज क्या होती है, वर्णमाला पढ़ी हमने, उसके क्वेश्चन लगा लिए, उससे चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन आप लोग क्या करोगे, नए नए जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करेंगे, वो वर्णमाला पढ़ने जाएंगे, उन्होंने वर्णमाला पढ़ ली, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया, 3 घंटे लग गए, आपने वर्णमाला पढ़ ली, निपटा ली। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लगाना है क्वेश्चन, पर आपके दिमाग में क्या आएगा, नहीं यार क्वेश्चन में मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ एक और चैप्टर कर लेता हूँ। उसने समास भी कर लिया, 2-3 घंटे उसने समास को दिए, समास भी उसके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अब बारी आई कि समास के क्वेश्चन लगाने की। अब वो समास के क्वेश्चन नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएगा। कोई जैसे एक्स वाई जेड कोई सा भी चैप्टर ले लो, जैसे वाच्य पे गया या फिर क्रिया पे गया। अब वो सोचेगा यार ये 3 से 4 चैप्टर हो गए, मैं एक काम करता हूँ राउंड ऑफ करके 5 चैप्टर ही कर लेता हूँ, 5 चैप्टर के बाद क्वेश्चन लगाने जाऊंगा। इतने क्या होगा, इतने आपके पूरा दिन निकल जाएगा, फिर कल का दिन आ जाएगा, या फिर नहीं भी निकलेगा। मान लो आपने 5 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर करके आपके दिमाग में जो है ना चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। आप वर्णमाला के क्वेश्चन लगाओगे, समास ध्यान आएगा, समास के लगाओगे तो वाच्य ध्यान आएगा, क्रिया ध्यान आएगा, और उसमें भी परफेक्ट नहीं होगे तुम, के मतलब समास में कितने भेद थे, कितने क्रिया में भेद थे, कितने वर्णमाला में स्वर थे, कितने व्यंजन थे, आप सब चीजें मिक्सअप कर लोगे। जो बेसिक चीज आपको याद रखने वाली है वो क्या करना है आपको, जैसे आपने वर्णमाला करा, शीट्स मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं, वर्कशीट भी और नोट्स भी। वर्णमाला करा, वर्णमाला करने के बाद जैसी थ्योरी कंप्लीट करी नोट्स से मैंने, या फिर जो मैंने क्लास बताई है उससे आपने एक चैप्टर की थ्योरी निपटा ली, नोट्स कर लिए, थ्योरी हो गई, नोट्स हो गए, वैसे ही 50 से 60 क्वेश्चन अपने लगा लो, तुरंत, तुरंत लगा लो। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है ना वो घुट जाएगी दिमाग में। घुटना इन द सेंस मतलब अच्छे से बैठ जाएगी पेपर एग्जाम तक। और 2-3 बार ऐसे कर लोगे, थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका एक तो टाइम बचेगा, बार बार आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं चीजें भूल रहा हूँ। आप जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते रहोगे उतने आप पक्के बनते जाओगे, आपको फिर बार बार नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपको नोट्स पढ़ने की बार बार जरूरत पड़ेगी, और बार बार जरूरत पड़ेगी तो आपका होगा टाइम वेस्ट। और जैसे ही 30 दिन खत्म हुए, या फिर लास्ट के 30 दिन बचे आपके पास, जैसे ये 45 दिन, अभी तो आपको लग रहा है 45 दिन बहुत है, जैसे ये इसमें से 15 दिन घटेंगे ना तैयारी करते करते, और लास्ट के 30 दिन बचेंगे, तो आपका दिमाग ना सुलग जाएगा एक तरह से, सुलगेगा को वैसे, फिर यही सोचोगे आप अब तैयारी नहीं हो पाएगी मुझसे। और यहीं आपने 15 दिन कंज्यूम कर लिए अच्छे से, तो चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी दिमाग में। तो अब करते हैं भाई एंड वीडियो को। जैसे यूपीएसआई की जीके के लिए मैंने वीडियो बना दी है, हिंदी के लिए वीडियो बना दी है, हिंदी के लिए पहले भी वीडियो बना दी थी, लेकिन क्या तो वो आपको ज़्यादा समझ में ना पाई हो, पर आज की वीडियो में पक्का बता रहा हूँ पूरी समझ में आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। और आगे की वीडियो के लिए कोई भी आपको टॉपिक हो चाहिए हो, वो बता देना मुझे कमेंट करके। जब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। और भाई पक्का कमेंट करके बता देना मुझे कैसी लगी वीडियो, आत्माएं तृप्त हो गई ना आपकी, तो हो जानी चाहिए भाई, वो कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए मुझे। चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।